श्रापित दुपट्टा भाग 2। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह विजय, शोएब, राहुल और मुकेश एक श्रापित दुपट्टे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके इस मजाक का अंजाम बहुत ही भयानक निकला। विजय की जान चली गई और उनका मजाक एक डरावने सच में बदल गया। अब बचे हुए 3 दोस्त शोएब, राहुल और मुकेश भले ही अपने घर लौट आए थे, लेकिन उस आत्मा का डर अब भी उन्हें सता रहा था। उनके कानों में वही चेतावनी गूंज रही थी जो उन्होंने विजय की मौत से पहले सुनी थी। सभी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। शोएब अकेला अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, विजय की मौत आखिर कैसे हुई? वो आत्मा क्या चाहती थी? डर के मारे शोएब ने अपने दोस्त राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश भी डरा हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह शोएब का फोन उठा लिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक शोएब के सामने वही भयानक आत्मा आ गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें, लंबे नुकीले नाखून और हवा में लटकती उसकी डरावनी आकृति को देखते ही शोएब का पसीना छूट गया। शोएब जोर से चिल्लाने लगा। मुकेश ने उसकी चीखें सुनी और वो और भी डर गया। उस आत्मा ने शोएब पर हमला कर दिया। शोएब तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। मुकेश को शोएब की चीखें सुनाई दी और बिना कुछ समझे उसने तुरंत राहुल को फोन किया। दोनों दौड़ते हुए शोएब के घर पहुंचे। जब राहुल और मुकेश शोएब के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शोएब जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार डाला हो। उसकी शक्ल इतनी डरावनी हो चुकी थी कि राहुल और मुकेश की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छूने की। दोनों का बदन कांप रहा था। उनकी सांसें फूली हुई थीं। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। पीछे से हल्की हल्की हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। राहुल ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक हवा में एक हल्की सी फुहार महसूस हुई, जैसे कोई बेचैन आत्मा उनके बिल्कुल करीब हो। दोनों का बदन कांप रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक गुफा जैसा छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जिसमें एक संत बाबा ध्यान में बैठे थे। राहुल और मुकेश सीधा अंदर दौड़ पड़े। बाबा ने उनका हाल देखा और पूछा, बेटा, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बात है? दोनों रोते हुए बाबा के सामने गिर पड़े और सारी कहानी सुनाई। बाबा शांत भाव से उनकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पीछे एक भूतिया आत्मा लगी है। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई है। यह सुनते ही राहुल और मुकेश के होश उड़ गए। दोनों घबरा गए और साधु बाबा से मदद की भीख मांगने लगे। बाबा ने उन्हें समझाया, तुम्हें इस बुरी आत्मा से बचने का एक ही तरीका है, उसे पहले वश में करना होगा। बाबा दोनों को अपने साथ ले गए और तुरंत एक हवन का प्रबंध किया। मंदिर के अंदर हवन कुंड जला दिया गया। मंत्र गूंजने लगे और घी की सुगंध हवा में फैल गई। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, मंदिर के अंदर एक अजीब सा संकेत महसूस होने लगा। हवा तेजी से चलने लगी, दिए बुझ गए और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अचानक एक काली धुंध सी हवन कुंड के पास जमा होने लगी। धीरे धीरे एक भयानक और भयावह रूप सामने आने लगा। एक आत्मा जो हवा में मंडरा रही थी। उसकी आंखें सूखी थीं, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और गले में एक पुराना दुपट्टा। वो गुस्से भरी नजर से राहुल और मुकेश की तरफ देख रही थी। बाबा ने तुरंत अपने तंत्र मंत्र का उपयोग किया और उस आत्मा को वश में कर लिया। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर बाबा ने उसे एक रस्सी से कैद कर दिया। बाबा ने गहरी आवाज में पूछा, बेटी, तुम इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? आत्मा चिल्लाई, जोर जोर से रोई और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसकी सूखी आंखों से आंसू गिरने लगे
और वो एक मासूम सी लड़की बन गई। अब वो एक भयानक आत्मा नहीं बल्कि एक दुख भरी रूह लग रही थी। बाबा ने प्यार भरी आवाज में पूछा, बेटी हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। लड़की ने कहा, मैं एक सामान्य लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अकेले रहती थी, पर मुझे जीने का सहारा एक इंसान बना, आशीष। वो मुझे बहुत प्यार करता था। हमने शादी के सपने देखे थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। एक नए जीवन की तैयारी में थे। लेकिन फिर एक दिन एक बुरा सपना सच हो गया। आशीष एक कार एक्सीडेंट में मर गया। मेरा सब कुछ लुट गया। आत्मा की आवाज भर आई। उसने आगे बताया, आशीष ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी वो था एक लाल दुपट्टा। वो दुपट्टा उसकी आखिरी निशानी थी। मैं उस दुपट्टे को हमेशा अपने साथ रखती थी। जब भी मैं घर के बाहर जाती, लोग मुझ पर हंसने लगते, कहते इसने पहले अपने माँ बाप को मारा, अब अपने पति को भी मार दिया। लोगों के ताने सुनकर मैं इतनी टूट गई कि घर के पीछे वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। राहुल और मुकेश यह सुनकर सन्न रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आत्मा ने अपनी कहानी यहीं खत्म नहीं की। मेरी लाश जब अस्पताल लाई गई थी, तब कुछ लड़कों ने मेरा मजाक बनाया था। उन्होंने मेरे दुपट्टे को लेकर हंसी मजाक की थी, मुझे बदनाम किया था। उनमें से तुम दोनों भी थे। राहुल और मुकेश अब समझ गए थे कि वे किस वजह से उसके शिकार बने थे। उन्होंने डर से कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम किस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं। साधु बाबा ने लड़की की तरफ देखा और बोले, बेटी दुख और गुस्सा छोड़ दो, तुम्हें अब अपनी मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ये लड़के अब समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुम्हें इन्हें माफ करना होगा ताकि तुम शांति से अपनी आत्मा को मुक्ति दे सको। लड़की ने बाबा की बात सुनी। अब उसके चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे उसकी भयानक आत्मा एक सामान्य रूप में बदलने लगी। फिर धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। एक चमक के साथ वो ऊपर आसमान में समाहित हो गई। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उस रात के बाद राहुल और मुकेश ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उन्हें समझ आ गया कि हर कहानी के पीछे एक दुख भरी सच्चाई होती है, जिसे समझना जरूरी होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और भी हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हॉरर नाइट्स कहानियाँ।